यूपी के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी पार्टी के मानो बुरे दिन शुरू हो गए। टीएमसी के गुंडों पर तो गाज गिरी रही थी। अब 15 साल सत्ता में रही पार्टी में जबरदस्त खलबली मची। पार्षद और विधायकों के बाद सांसद बागी हो रहे हैं, पार्टी को अलविदा करने का मन बना चुके हैं। उधर शुभेंदु राज में टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों के सामने आने का सिलसिला अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही निजाम बदला वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के पाप के घड़े एक एक कर फूटने लगे। एक तरफ बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी अकेली पड़ गई, वहीं शुभेंदु सरकार के आने के बाद से हर गुजरते दिन के साथ टीएमसी के वो काले कारनामे उजागर हो रहे हैं जिन्हें देखकर बंगाल की जनता का खून खौल उठता है। सबसे पहले बंगाल की सत्ता में 15 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी का हाल देखिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी उथल पुथल जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। पार्षद स्तर से शुरू हुई टूट पहले पार्टी के विधायकों और अब सांसदों तक पहुंच गई। विधायकों की टूट के बाद अब 20 लोकसभा के सांसद टीएमसी से किनारा करने की तैयारी में हैं। सोमवार शाम को सांसद शताब्दी रॉय के घर टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग है। इस बैठक में खुद बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। टीएमसी बागी सांसदों के तेवर बता रहे हैं कि वो किसी भी पल पाला बदल सकते हैं। लोकसभा में तृणमूल के 28 सांसद हैं। करीब 20 से ज्यादा सांसदों ने पार्टी के खिलाफ विरोध जताते हुए ऐलान किया कि वो नया गुट बनाएंगे और फिर बीजेपी में विलय कर जाएंगे। जैसे एक सांसद ने कहा कि 13 सांसद है, तो गलत बात है। उनको कैसे पता 13 है? हम 20 बैठ के सिग्नेचर किया। काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा, मैंने सोचा नहीं। दूसरी तरफ टीएमसी के साथ जुड़े नेताओं की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को तीसरी बार पेश होने का आदेश दिया, तो वहीं टीएमसी नेता सब्यसाची को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और टीएमसी पर इतने बड़े संकट के बीच भी ममता बनर्जी ने चुप्पी ही साध रखी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के आने के बाद से एक एक कर टीएमसी के काले कारनामे भी उजागर हो रहे हैं। टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर बंगाल की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है।